हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसन नकवी जो प्लांट किया हुआ, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। CCPO बनाया हुआ उस पे करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं वो स्पेशल चाइल्ड है। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए। जिले शाह का लहू रंग लाएगा। कत्ल का मुकदमा निगरान वजीर आला पंजाब और CCPO के खिलाफ दर्ज कराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। कहा, अली बिलाल की पोस्टमार्टम में बेईमाना तशद्दुद सामने आया है। ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं, खौफ फैलाकर हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया। मुकदमात की तादाद 80 हो गई। जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज अपनी रविश पर बरकरार। मौजूदा हुकूमत की नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। बोली, इमरान खान के IMF से मुआहदे ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। फैसलाबाद में कन्वेंशन से खिताब में कहा, जब तक मुकदमा चलते रहेंगे इसका प्लास्टर नहीं उतरेगा। शहबाज शरीफ पंजाब के अवाम को मुफ्त आटा मुहैया करेंगे। बोल न्यूज़ के कोच चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की जुडिशल अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने शुएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी FIR दर्ज की। कानूनी माहिरीन की राय। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा, शुएब शेख को किसी भी जुर्म में सज़ा का कोई इम्कान नहीं। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं, एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती, अब रिहाई लाजमी है। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज़्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। बाकी जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, मेरा बेटा सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार FIA होगी। तमाम लोग मेरे बेटे के साथ हैं, इनकी फतह होगी। शुएब शेख की गिरफ्तारी सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। इमरान खान ने कहा, हर दबाव के बावजूद शुएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े रहे। बोल और शुएब शेख के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रही है। बाबर रहमान का कहना है, एक ही मुकदमे में 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता। शेख रशीद ने कहा, बदमाशों ने शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया। शुएब शेख के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ ये शुएब शेख के साथ जुल्म नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म है। बोल को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो हक सच को दिखाता है। जितनी सहाफ़ी बरादरी है उसको हम कहते हैं कि बोल का साथ दो। ये पाकिस्तान की जंग है, जो बोल जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। बोल जिंदाबाद। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी। कराची से खैबर तक शदीद गम गुस्सा। मुतादिद शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। समान पार्क के बाहर बोल के हक में एहतजाज। बोल को बोलने दो के नारे। सहाफती तंजीमों की भी कड़ी मजम्मत। फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स का भी शुएब शेख और बोल से भरपूर इज़हार यकजहती। बैरून मुल्क भी गिरफ्तारी पर मुजाहरे। रिलीज शुएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। सच की फतह। इमरान खान को 2 हफ्तों का रिलीफ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। कोयटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ PTI की दरखास्त की समाअत 2 हफ्तों बाद होगी। जस्टिस जहीरुद्दीन काकड़ ने नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान ने बलूच फनकारों का मारूफ नगमा शहीद अली बिलाल के नाम मंसूब कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा, वो एक मखसूस अंदाज में अपने वतन से मोहब्बत करता था। दौरान हिरासत तशद्दुद से इसकी अज़ियतनाक मौत हमारी करब बेरहम और ज़ालिम मुक़्तदर अशराफिया के अक्कास है। प्यार से वो बात करता था, सबके साथ वो मिलता जुलता था। उस
बच्चे के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ। जब मैंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिल दहल गया कि ये जिन लोगों ने ये जुल्म किया, क्या इनके घर बाल बच्चा नहीं, औलाद नहीं है? 26 तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। अली बिलाल पर बदतरीन जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिलाल का तस्करा करते हुए आपदीदा। कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर 26 निशानात थे। वो बदतरीन तशद्दुद के बायस अल्लाह को प्यारा हो गया। तशद्दुद करके अली बिलाल के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुँचाया। बोल टीवी के खिलाफ पुरस्कार सरगर्मियों का सिलसिला जारी। कराची में सुबह सवेरे बोल की DSNG को आग लगाने की कोशिश। गाड़ी बोल हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि शरपसंद अनासर किस तरह DSNG को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शरपसंद अनासर का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। बोल आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार। बोल 22 करोड़ अवाम की आवाज़। अगर आप बोल के साथ हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हो जाएं। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी आरा शेयर करें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। 16 से 31 मार्च तक हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में कुरानंदाज़ी होगी। 1,79,210 अफराद हज का फरीज़ा अदा करेंगे। रवां साल आज़मीन हज को मिना और मुज़दलिफ़ा में ट्रेन सहूलत मैसर होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुताबिक। फैसलाबाद इंतजामिया की मरीम नवाज शरीफ को खुश करने की कोशिश। अवाम को महंगी पड़ गई। शहर का सबसे बड़ा तफरीही पार्क बाग़-ए-जनाह को फैमिलीज़ के लिए अचानक बंद कर दिया। शहरी पार्क में जश्न बहारा देखने पहुंचे तो पार्क के दरवाजे बंद मिले। कहना था दूर दराज इलाकों से भारी किराए भरकर पार्क पहुंचे। पेशावर में 22 मार्च को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। पुरतकल्लुफ़ खानों के मेन्यू के लिए टेंडर जारी। खास मेहमानों के लिए दम पुख्त बीफ पुलाव, चिकन टिक्का दीगर शामिल। आम मेहमानों के लिए बीफ चावल, चिकन करी, मिक्स सब्जी और दीगर खाने। फवाद चौधरी ने तनकीदी ट्वीट दाग दिया। कराची में लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग पुराने फर्नीचर की दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते दीगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानदारों का कहना है कि 45 दुकानें मुतासिर हुई। लकड़ी का सामान जलकर खाक। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज आयद। इजाफी रकम मार्च से जून 2023 के दौरान वसूल होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 70 रुपए तक महंगा। 5 लीटर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 136 रुपए 30 पैसे का इजाफा। चीनी फी किलो 5 रुपए 35 पैसे महंगी। टूटा चावल की कीमत में 2 रुपए 22 पैसे इजाफा। सुल्तान्स का कमाल, ज़ल्मी फिर नाकाम। पाकिस्तान सुपर लीग 27वां मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से हरा दिया। 247 रन का हदफ रिजवान 11 ने रॉयली रोसो की सेंचुरी की बदौलत बासानी हासिल कर लिया। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने अहम तरीन मुकाबले में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। रोजाना देखिए बोल न्यूज़ खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रात 11 बजे। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।